नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात करेंगे कर्फ्यू वाले कोरोना की। जी हां, देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इसी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे थे, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया ही जाएगा। साथ ही अन्य 10 जिलों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने लोगों को सख्त लहजे में समझाने की कोशिश की है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो वहीं कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो कोरोना को लेकर होगी चर्चा, कर्फ्यू वाला कोरोना, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश समेत देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। देश भर में हर रोज 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना महामारी पर चिंता जाहिर करते हुए नियंत्रण करने पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने कुछ राज्यों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कम होने पर भी चिंता जाहिर की। साथ ही कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी और सख्ती बरतनी होगी, वरना कोरोना फिर चिंता बढ़ा सकता है। पीएम मोदी ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेना होगा। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। RT-PCR टेस्ट की संख्या 70% से ऊपर लानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए। देश में हम करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लगा पाए हैं। ऐसे में इसी रफ्तार को बढ़ाना होगा। इसके लिए वैक्सीन वेस्टेज को रोकना होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें RT-PCR टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहा है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। बात करें बीते दिनों की तो सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 4.5 रहा, तो मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.2 पहुंच गया। राजधानी भोपाल और इंदौर में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह से लगातार यहाँ केस बढ़ रहे हैं। वहीं बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए सरकार ने बुधवार से इंदौर और भोपाल में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही जबलपुर और ग्वालियर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, जबकि उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन जिलों में होली के जुलूस, मेले आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इन सभी जिलों में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मनोरंजन की गतिविधियों में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। वहीं कोरोना महामारी पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि लोगों की जिंदगी की सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सीएम ने लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की। कोरोना का संक्रमण पिछले दिनों बढ़ा है। पॉजिटिविटी हमारी बढ़ के 4.3% हो गई है और जो कुल केस है उनमें से 54%, 54% इंदौर,
या भोपाल से ही आए हैं। आज जबलपुर में भी संक्रमित साथियों की संख्या बढ़ी है और इसलिए कल कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में नाइट कर्फ्यू रहेगा 10 बजे से लेके सवेरे तक। बाकी जनता से अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। जुलूस, गैर या बड़े आयोजन वो नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से होली मनाएं। कोरोना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता है। मध्य प्रदेश में तो कोरोना पे पूरा नियंत्रण यदि किसी का है तो भाजपा का है। जब भाजपा का आयोजन हो, भाजपा की रैली हो, भाजपा को कोई कार्यक्रम करना हो, कोई उद्घाटन करना हो, मेला लगाना हो, तो कोरोना के आंकड़े कम कर दिए जाते हैं। जब चुनाव को टालना हो, जब विधानसभा के सत्र को टालना हो, कांग्रेस की रैली को टालना हो, कांग्रेस के आंदोलन को टालना हो, तो कोरोना के आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं। जब मुख्यमंत्री हुनर घाट का उद्घाटन करते हैं तो कोरोना गायब। जब मिशन नगरोदय का उद्घाटन करते हैं तो कोरोना गायब। जब वो एक सांस्कृतिक स्कूल के कार्यक्रम में जाते हैं, 400 बच्चे और 1000 अभिभावक रहते हैं तो कोरोना गायब। लेकिन नाइट कर्फ्यू इंदौर, भोपाल में 8 शहरों में 10 बजे, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद, शराब की दुकानें 11 बजे तक चालू। तो एक कैसा कोरोना है? ये भाजपा के हिसाब से चलता है। 2 तरह का कोरोना है। भाजपा के आयोजन कोरोना फ्री, आम जनता के लिए कोरोना के नियम, भाजपा के लिए कोरोना के कोई नियम नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार फिर सख्त होती दिखाई दे रही है। भोपाल, इंदौर के साथ ग्वालियर और जबलपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और जल्द ही स्थिति नियंत्रण में न आने पर अन्य जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार के इस कदम से कोरोना पर नियंत्रण लग पाता है या फिर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम यानी कि लॉकडाउन लगाने को मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर प्रदेश की जनता से अपील की और चेतावनी भी दे दी है। साथ ही भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना पर कितना नियंत्रण कर पाएंगे, और अगर दिन में सब कुछ खुला रहेगा तो नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना कितना काबू में आ पाएगा। क्योंकि दिन में तो लोग बिना मास्क के चौक चौपाटी, होटल्स, हाट बाजार, मेले में घूम ही रहे हैं, तो रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना पर कितना असर पड़ेगा? क्या दिन में कोरोना तेजी से नहीं फैलता? सरकार को दिन में कोरोना को लेकर कोई चिंता नहीं है, और आखिर आम जनता अपनी जिम्मेदारी कब तक समझेगी? ये सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहले जान है तो जहान है। अब वैक्सीन के साथ ये भी जरूरत कि आप अपना ध्यान रखें, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। फिरोज जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। चलिए, फिरोज जी से हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उनकी आवाज में शायद कोई इशू है। अविनाश लवानिया जी कलेक्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। अविनाश सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अविनाश सर, किस तरह से तैयारियां हैं आगे कोरोना को रोकने की, क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू की बात कह दी गई है। सवाल यही कि दिन में कितनी सख्ती होगी, क्योंकि दिन में भी लोग ओपनली घूम रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है, तो उनमें किस तरह से सख्ती लेकर आएंगे, क्योंकि सख्ती पर ही अब बार बार जोर दिया जा रहा है। निश्चित ही मैडम, सख्ती अब बहुत आवश्यक हो गई है और पिछले कुछ दिनों से हमारे सभी एसडीएम के द्वारा, नगर निगम के द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है और चालानी कार्रवाई जो है उसको भी काफी बढ़ाया गया है। आगे आने वाले समय में भी दिन में काफी सख्ती इन विषयों पर रहेगी और न केवल लोगों पे, वरन जो प्रतिष्ठान है जहाँ इन नियमों का पालन नहीं हो रहा, उन प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जब अनलॉक शुरू हो रहा था, अनलॉक 1, अनलॉक 2 हमने जब देखा था, तो धीरे धीरे चीजें खुलना शुरू हुई थी। क्या अब वापस हम उसी तरह की सिक्योरिटीज देखेंगे? दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकान पर मास्क पहनकर ही सामान लेना, पेट्रोल संचालक जो है उनको भी इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। निश्चित ही मैडम, जब अनलॉक हुआ था तब भी मास्किंग को लेके चीजें रिलैक्स करने की कोई निर्देश नहीं थे जी। सभी लोगों को लगातार यही रिक्वेस्ट भी की जा रही थी और निर्देश भी दिए जा रहे थे
कि जब भी बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ ही इन्हीं चीजों पे सख्ती भी प्रशासन द्वारा बढ़ाई जा रही है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि आप परिस्थितियां भांप रहे हैं क्योंकि आप कलेक्टर भी हैं, तो आने वाले समय में क्या लॉकडाउन की कोई स्थिति है? क्योंकि जनता अभी से ही भय में है कि आने वाले समय में क्या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? मैडम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करेंगे। सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली है उनका सख्ती से पालन करेंगे जी। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी और लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कलेक्टर अविनाश लवानिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने क्लियर किया है कि कोई लॉकडाउन फिलहाल होने वाला नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो जरूर अब ये शुरुआत हो गई है कि जनता थोड़ा सा समझने लगे कि अभी कोरोना गया नहीं है, और कोरोना गया नहीं है तो आपको उसी सिचुएशन में आना होगा, उसी अपनी सिक्योरिटी का या अपनी खुद की चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप मास्क पहनकर निकलिए, सैनिटाइज करने के लिए अपने हाथ में सैनिटाइजर रखिए, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, अभी भी वो ज़रूरी है। वो इसलिए भी बार बार कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना गया नहीं है, लेकिन उस पर हो रही सियासत साहब ये भी कम नहीं है। पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू से क्या होगा। दिन में कर्फ्यू लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले ही अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह से बिगड़ी है ये हमने देखा है। जैसे तैसे हम ग्रोइंग पोजीशन में आए हैं, लेकिन उसके बाद अगर फिर से चाहते हैं कि पूरा टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए तो उससे होने वाला हर घर का नुकसान, हर परिवार का नुकसान, हर व्यापारी का नुकसान कौन भुगतेगा? उसकी जिम्मेदारी अगर कोई ले ले तो फिर आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट सोच ले, लेकिन ऐसा कोई नहीं करने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई सिचुएशन में नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉकडाउन से कितनी आर्थिक जो हानि है वो हुई थी। अब सवाल आता है जनता की सिक्योरिटी का, जनता की ज़रूरत का। तो यही कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाने का उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आने लगे, आपके परिवार को समझ में आने लगे। आपने देखा था ना पिछले दिनों कोरोना आया था तो हर घर से, चाहे वो परिवार में आपके पिताजी हों, माताजी हों, घर में बुजुर्ग हों या आप खुद हों, आप 10 बार निकलने से पहले सोचते थे कि क्यों मैं फालतू जाऊं अगर कोई काम नहीं है तो। लेकिन अब तफरी पर ही लोग निकल रहे हैं, कुछ नहीं तो रात में राउंड मारने ही निकल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको आप नहीं ध्यान रखना है, यानी मास्क पहनकर निकलना। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत करती हूँ सिसोदिया साहब आपका नादी टीवी पर। यशपाल सिसोदिया साहब को आवाज मिल रही है मेरी? चलिए हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साध सकें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष इस पर जाना जरूरी है, क्योंकि जनता आपको सुन रही है और जनता ये चाहती है कि उन्हें क्लियरिटी मिले कि आखिर जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। क्या सोचकर सरकार नाइट कर्फ्यू लगा रही थी, और अगर उससे फर्क पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं पड़ रहा है तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो क्या लोग दिन में नहीं घूम रहे हैं? दिन में भी उतनी ही आज़ादी से घूम रहे हैं जितना वो रात में अब तक घूमा करते थे। हाँ, आपने ज़रूर लॉकडाउन लगा दिया है नाइट में कि लोग नहीं निकल सकते। तो अब ऐसे में खास तौर पर जो नाइट, यानी कि लोगों के जो दुकानें थी, कई लोग देखिए जो काम करने वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं व्यापारी हैं, 8-9 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने घर पे अगर वो किसी भी शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ से जो उनकी ज़रूरत का सामान होता है, चाहे वो ग्रोसरी का सामान होता है, वो लेते लेते अपने घर पहुँचते हैं। तो ये भी व्यापार प्रभावित होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होंगी अगर रात को नाइट कर्फ्यू लगता है। नाइट कर्फ्यू का मतलब 9 बजे के बाद आप घर से नहीं निकल सकते, दुकानें आपको बंद मिलेंगी, कोई साधन आपको बाहर दौड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो आपको घरों में ही कैद होकर रहना पड़ेगा वो रात जब कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन दिन में कोई कर्फ्यू नहीं है, दिन में सब ओपन है, जहां जाइए सब आपको खुला ही दिखेगा, सब सारे शॉप्स ओपन, सारे शोरूम्स ओपन, सारे मॉल्स ओपन, सब खुला हुआ मिलेगा। लेकिन सरकार की ये कोशिश की सख्ती से, बहुत सख्ती से कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क का उपयोग कराया जाए। जो ना मास्क लगाया उसको सख्ती से समझाया जाए कि केवल आपकी जान आप खतरे में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि बाकियों की भी जान आप खतरे में डाल रहे हैं, बाकियों को भी आप कोरोना गिफ्ट कर देंगे अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो। इसलिए जरूरी है कि ध्यान रखा जाए मास्क का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार यही बताते हुए नजर आए
कि सख्ती से पालन करवाइए। राज्य सरकारों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि किस तरह की बंदिशें आपको करनी है, किस तरह से आपको सख्ती करके कोरोना पर काबू पाना है। ये सरकारों पर, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ एक बार फिर से बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिसोदिया साहब का बहुत स्वागत। सिसोदिया जी सिसोदिया जी, नाइट कर्फ्यू को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या सोचकर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सवाल पहले ये, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि नाइट कर्फ्यू लगने से क्या नियंत्रण में आ जाएगा कोरोना, क्योंकि डे तो सभी के लिए ओपन है, दिन में सब कुछ खुला खुला। देखिए पारुल जी, लोगों को जागृत करने को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के रात का कर्फ्यू का ये मतलब है कि भाई रात को 10 बजे अगर आप कर्फ्यू लगा देते हो, सुबह 6 बजे तक रखते हो, तो कई संस्थाएं रात को 11, 12, 1 बजे तक चलती है, आवाजाही होती है। इसलिए रात का कर्फ्यू का ये मायना है कि दिन में भी लोग सावधान रहे। ये एक तरीके से प्रिकॉशन है, ये एक तरफ से चेतावनी है, ये एक तरफ से व्यवस्था का एक पार्ट है कि दिन में कर्फ्यू लगा करके पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को तो लॉकडाउन करने की अभी स्थिति आ नहीं रही, लेकिन माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का, सरकारों का ये दायित्व बनता है कि लोगों को जागृत करने का हम काम करें। और अगर इसकी भी अगर आलोचना करना है तो फिर कांग्रेस के अन्य लोग कह सकते हैं कि कर्फ्यू की भी जरूरत नहीं है, लॉकडाउन की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो भगवान के भरोसे, छोड़ दो ईश्वर के भरोसे, हमको वैक्सीन भी नहीं लगाना, हमको मास्क भी नहीं लगाना। अगर ऐसे समय में भी अगर हम राजनीति करेंगे और आलोचना करेंगे तो लोगों को कैसे जागृत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है सिसोदिया जी, लेकिन दूसरा सवाल ये भी बताया जा रहा है कि अब तक आप जो स्कूल्स के बच्चों के सामने आप लोग पहुंच रहे थे, सीएम साहब पहुंचे थे, आपके जो कार्यक्रम चल रहे थे, आपकी जो चुनावी रैलियां चली, तमाम कार्यक्रम जिस पर कोई रोक नहीं थी। अब जब कोरोना बढ़ा है तो इसके बाद क्या आप लोग तो जो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे थे, अब अगर उपचुनाव आते हैं, दमोह के भी चुनाव की अनाउंसमेंट होने वाली होगी, उनमें किस तरह से आप लोग नहीं जाएंगे? क्या आपने सोचा है मतलब आगे के लिए कि सिर्फ कर्फ्यू से ही कंट्रोल होगा या बाकी राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनसे भी कंट्रोल होगा? चलिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है पारुल जी, दवाई भी है, कड़ाई भी है। हम इस प्रकार से कार्यक्रम की आयोजना करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। और देखिए, चुनाव की जगह चुनाव है, लेकिन चुनाव के साथ साथ जो अन्य, अभी देखिए आज मैं पढ़ रहा था जो निर्देश जारी हुए हैं, अगर रात का कर्फ्यू इंदौर में डिक्लेयर हुआ, भोपाल में डिक्लेयर हुआ, अन्य और महानगरों में डिक्लेयर हुआ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोग चल करके आ रहे हैं, उनके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। होली के पर्व को लेकर के भी हम सजग हैं। गैर कौन से शहर में नहीं निकलेगी, कहाँ माहौल होली के रंग को लेकर के ज्यादा उत्साहित होता है, वहां पर भी कड़ाई का पालन किया जाएगा। चुनाव के साथ साथ हमको सारे कामों में भी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन में भी हमको सावधानियां बरतना पड़ेगी। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के साथ साथ हमको रैलियों पर ध्यान देना पड़ेगा, वर्चुअल हमको काम करना पड़ेगा। और आप देखिए, पिछले जो चुनाव थे, 28 से 29 चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मात्र ऐसा संगठन है जिसने जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की आयोजना संगठनात्मक दृष्टिकोण से पालू जी हमने वर्चुअल करी है। और वर्चुअल के करने के कारण से ये हुआ कि हमने लोगों को इस बात का संदेश दिया है कि कम से कम संपर्क में आप आवे। और अभी भी हम यही करें कि कम से कम संपर्क होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कड़ाई भी होना चाहिए, दवाई भी होना चाहिए। सर, ये इसीलिए भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हमने देखा था कि जब जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे थे और फाइनली जब पूरी तरह से हम अनलॉक की तरफ आ गए, तब ये कोरोना के आंकड़े जो वो कम हो गए थे। भोपाल में तो 0 भी आंकड़ा आया था, यानी 0। तो उसके बाद अब हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आप जरूर कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेते हुए अपने घर परिवार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो भी क्या नाइट में जो बिजनेस होते हैं, यानी आप कोई किराने की दुकान है वो बंद कर देंगे, आप उसका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने घर जा रहा होगा तो अपना सामान लेकर वो नाइट में ही जाएगा। अपनी दूसरी कपड़े की दुकान वाला ग्रोसरी लेनी है तो पहले अपनी दुकान बंद करेगा तब जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कई हैं जो रात में भी उनका सामान बिकता है, उनका क्या करेंगे आप? उनको भी तो नुकसान होगा फिर। देखिए पारुल जी, मेरा कहना है कि थोड़ा सा व्यापारियों को भी, आम जनता को भी सावधानी और सतर्कता बरतना पड़ेगी। जो काम सरकार कानून और नियम के साथ नहीं कर पाएगी, ये अवेयरनेस पैदा करने का काम है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रारंभ से मना किया था, क्या होता है कोरोना, कुछ नहीं होता है, मोदी जी तो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतोगत्वा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रकरण सामने आए हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि व्यापारियों को, व्यवसायियों को, आम जनता को, पॉलिटिशियंस को, सारे राजनीतिक दलों को एक वातावरण का निर्मित करते हुए स्वेच्छा से
हम कितना समय कम कर सकते हैं, हम कितनी भीड़ से बच सकते हैं, हमको कितनी सावधानी बरतना चाहिए। पारुल जी, ये आपके चैनल के माध्यम से आपने उठाया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने अगर डिबेट की है तो इसका ये मायना, ये संदेश जा रहा है कि हमको सावधानी और सतर्कता बरतना पड़ेगी। अकेले सरकारों के भरोसे हम जागृति पैदा नहीं कर सकते। सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, आम जनता। अब आ गया जी विधायक जी, लेकिन सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपने टेस्टिंग कम कर दी है, जो टेस्टिंग जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रही है, इसलिए जो आंकड़े आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बार बार आप लोगों की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां दूसरे राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं, दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां पर भी आंकड़े बढ़े हैं बनस्पत हम मध्य प्रदेश की बात करें तो टेस्टिंग को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग बढ़ाई नहीं जा रही है, टेस्टिंग कम हो गई है, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। तो उसमें कितनी हकीकत है, और अगर ऐसा है तो टेस्टिंग अब बढ़ाई जाएगी? क्योंकि पीएम साहब ने भी जोर दिया इस बात पर। मेरा को लेकर के, अगर किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को फीवर आ रहे हैं, पर क्लिनिक पर जाओ ना, आप चल कर अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। हमारी टीम को अगर बुलाना है तो आप निश्चित से फोन करिएगा, संदेश का वाहन हमारी अपनी टीम आएगी। और देखिए, कुल मिलाकर के अगर वायरस फिर बढ़ता है तो हम सबके लिए चुनौती है इसमें, और चुनौती का सामना करने को लेकर के हमको किंतु परंतु आलोचना के चक्कर में न पड़ते हुए उस पूरी व्यवस्था को हमको फिर से लाना पड़ेगा, उसके रूप ढालना पड़ेगा। अन्यथा कोरोना का जो दूसरा संकट आ रहा है ये कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब न बन जाए। एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, अंतिम सवाल मेरा, कि ऐसा ना हो कि जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि पहले आपने नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर आपने वीकेंड पे कर्फ्यू लगाया, सैटरडे संडे, फिर उसके बाद पूरा ही लॉकडाउन हो गया। तो ये ऐसा तो नहीं है, शुरुआत तो नहीं हो गई है लॉकडाउन की? देखिए पारुल जी, अभी हेलो, हाँ, अभी हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें जितना बचा जावे ये उसका पूर्वाभास है। और पूर्वाभास को लेकर के अगर जनता स्वयं, व्यापारी स्वयं, जनप्रतिनिधि स्वयं, समाजसेवी संगठन स्वयं, मीडिया स्वयं अगर इसको कहीं न कहीं अपनी आवाजाही में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अगर कटौती करेगा तो निश्चित से वायरस का प्रभावहीन हो जाएगा। और हमारी सतर्कता, ये तो आप समझदार लोगों से उम्मीद कर लेंगे, लेकिन जो तफरी करने निकलेंगे उनसे ही उम्मीद नहीं कर सकते ना सर। हमने देखा कि प्रॉपर लॉकडाउन में भी लोग तफरी करने निकल रहे थे, उन्हें कैसे समझाएंगे? वो भी एक कारण बन सकते हैं कोरोना बढ़ने का। और दूसरी चीज ये भी है कि अब जिस तरह से लॉकडाउन की भी बात लगातार चल रही है, इसको लेकर क्लियर कंडीशन करनी पड़ेगी आपको कि ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता वापस से भय में आ गई है। देखिए पारुल जी, अभी परिस्थितियां पूर्णतः लॉकडाउन की तरफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की तरफ से भी आंकड़े आए हैं, जिस प्रकार से कोरोना का संकट आया है, अगर आधा दर्जन विधायक पॉजिटिव हो गए हैं, विधानसभा का सचिवालय और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी आधा दर्जन से ज्यादा इस सत्र के दौरान पॉजिटिव आए हैं, तो इन सबकी स्थिति, सबकी परिस्थिति में हमको पुनः विचार करना पड़ेगा। और इस प्रदेश को, इस देश को इस महामारी से हम जिस प्रकार से निकल करके आए हैं, कहीं वापस हमको जकड़ न ले, इसकी चिंता हमको करना पड़ेगी। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, मैं एक वर्जन उनका ले लेती हूँ, उसके बाद एक कमेंट आपका भी चाहूंगी। फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे? फिर से कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है, कांग्रेस का आरोप कि कर्फ्यू से क्या होगा, आपका क्या तर्क है इस पर? देखिए, सही बात है, कर्फ्यू से क्या होने वाला है? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सुविधा के अनुसार कोरोना बढ़ जाता है, इनकी सुविधा के अनुसार कोरोना कम हो जाता है। अब कोरोना जो है वो कादर खान है, जिसको रात में तो दिखाई देता है लेकिन दिन में दिखाई नहीं देता। आप देखिए कि सब धार्मिक स्थल बंद है, बाजार 10 बजे बंद है, शराब की दुकान 11 बजे तक खुली है। अगर आप शराब की दुकान 11 बजे खोलेंगे तो लोग लेने निकलेंगे, तो ये कौन सा निर्णय है? नंबर 1। नंबर 2, अभी ये निर्णय हुआ है कि 1 अप्रैल से पूरे स्कूल खुलेंगे। तो पूरे स्कूल यदि खुलेंगे और सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुलेंगे, तो ये कौन सा निर्णय है सरकार का? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो डर बता रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं स्कूल भी खुलेंगे, मुख्यमंत्री कार्यक्रम करें, कोरोना नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस का कार्यक्रम है या कोई और चीज है, विधानसभा बंद करना है, चुनाव टालना है, तो कोरोना है। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आप कहां टेस्टिंग कर रहे हो, कितनी टेस्टिंग कर रहे हो, आपके पास सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज की क्या व्यवस्था है,
हमको प्राइवेट अस्पताल की नहीं सुनना है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में कितनी फ्री व्यवस्था है, कितने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास, आपने वैक्सीन की क्या उपलब्धता है। आज ही पत्रकार जो थे हमारे साथियों ने, एक पत्रकार साथी ने पत्र लिखा है कि है ना साहब, हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स हैं, हम लोग भी कोरोना में काम किए हैं, हम लोगों को भी कम से कम आप है ना फ्री वैक्सीन जो है उपलब्ध करा दें, वो सरकार के पास नहीं है। तो ये सब चीजों की हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी ये बातों का तुगलकी जवाब ले फरमान लेती हम हूँ। नहीं चले। फिरोज जी, सिसोदिया जी क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों को वैक्सीन, ये भी कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैक्सीन लगा रहे हैं आप। कोविड सेंटर्स की बात की जा रही है कि जिन लोगों को आप क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं उनके लिए सेंटर्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? कोरोना कादर खान रात को आता है, दिन में नहीं आता सर, क्या कहेंगे? फारूक जी, फिरोज जी को तो आज भी तुगलक की याद आ रही है, उस मुगल शासन की आज भी ये याद कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है फिरोज जी, प्रजातंत्र है, तुगलक की नहीं है। देश के लोगों को मोदी जी पर विश्वास है, मध्य प्रदेश के लोगों को शिवराज जी पर विश्वास है। आपकी सरकार के भरोसे अगर कोरोना होता ना तो पता नहीं इस प्रदेश का बंटा ढार हो जाता। हमने तो जितना काम किया और जितना करने की हमें दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, शायद इसी कारण से वैक्सीन का मामला हो। आपने तो वैक्सीन की भी आलोचना करी थी, कितनी आलोचना करी थी। ये तो जनसंख्या नियंत्रण का साधन है। मोदी जी तो वैक्सीन को लेकर के कारोबार करना चाहते हैं, इसमें तो सुअर की चर्बी है, पता नहीं क्या क्या बातें करी थी आपको। वो दौर पुराना हो गया सिसोदिया जी। जवाब इसलिए आपसे लिया जाएगा क्योंकि सत्ता में आप हैं। वैक्सीन के लिए हाँ जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। हो गया, इन्होंने तो कोई कसर थोड़ी बाकी रखी थी क्या? भ्रम फैलाने में कांग्रेस ऐसे समय में भी, अरे हम तो आपदा को अवसर को आपदा में बदलने की बात कर रहे हैं, और ये तुगलकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुगलकी तो आपके जो पुराने थे वो तुगलकी थे, हमने तो कुछ काम करके बताया। स्कूल खोलने की कोई प्लानिंग है क्या सर? जो अभी फिरोज जी ने कहा कि स्कूल खोलने की कोई प्लानिंग है? अरे पारुल जी, अगर हमारा कहना है कि परीक्षाएं अगर ऑनलाइन हुई है, स्कूल यदि ऑनलाइन चली है, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी थोड़ी कि स्कूल आज के आज खुल जाएंगे। ये देश का संकट है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का संकट पैदा किया हुआ नहीं है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। कई राष्ट्रों में पारुल जी फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ सिसोदिया जी, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, कितनी कितनी जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, ये तमाम सवाल आपसे ही तो पूछे जाएंगे। तो सब पारुल जी, वैक्सीन को लेकर के जो हमारी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, जो प्रोटोकॉल बनाया है, वीआईपी कल्चर नहीं है। अगर मंदसौर के विधायक के नाते मेरा प्रोटोकॉल में नंबर बाद में आ रहा था तो मैंने बाद में लगाया, और सबको आएगा। अब आप तो ये बताइए कि कांग्रेस के लोग इसका प्रचार प्रसार करने में क्यों कोताही बरत रहे हैं? ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेती हूँ कि स्कूल खुलने के फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, और जितना मुझे अभी सुबह से खबरें पड़ी हैं कि सीएम साहब ने भी कहा है कि फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। जब पौधारोपण के बाद उनसे बाइट ली गई थी तो फिरोज सिद्दीकी जी, तो फिलहाल स्कूल खुलने को लेकर किसी तरह का व्यवस्थाओं को देखकर, सिचुएशन को देखकर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि कोरोना कंट्रोल हो, अगर कांग्रेस चाहती है तो उतरिए मैदान में, आप भी जन जागरूकता अभियान चला दीजिए। भाई, हम जागरूकता अभियान, हम विपक्ष हैं, और विपक्ष का काम है कि जनता के जो सवाल है उनका जवाब दिया जाए। आदेश आपने जारी कर रखे हैं स्कूल के राज्य शासन से कि स्कूल 1 अप्रैल से खोले बजे से शाम के 5 बजे तक। आदेश को निरस्त होना चाहिए। खाली बाइट देने से यदि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो इससे मान्य तो नहीं कर लेगा विपक्ष की हाँ स्कूल नहीं खोलेंगे। ठीक, ये हुई एक बात। दूसरी बात, अगर जो हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो इसलिए कि आपने 125 करोड़ रुपए खाली स्कूलों को, खाली प्राइवेट जो अस्पताल थे उनको पैसा दे दिया, आपने 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांट दिया, और लोगों से पीएम केयर फंड में आप आग्रह कर रहे हैं कि पैसा दें। हो गई हैं। अभी नया जो कर्फ्यू लग रहा है उसको लेकर सवाल कीजिए ना फिरोज जी। चलिए, कार्यक्रम के अंत में हम माफी के साथ फिरोज जी, और वो बहुत डिले भी आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना तो है, वो नहीं मानेगा, लेकिन आप तो मान जाइए साहब। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, और 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप दूरियां नहीं बनाएंगे ये कोरोना आपके करीब आता जाएगा, और इसे करीब ना आने दें, इसलिए आप दूरियां बनाएं। देखिए, आपके लिए कुछ नहीं बंद किया जा रहा है,
खुद अभी बीजेपी विधायक हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़े, उन्होंने साफ कहा कि कुछ नहीं बंद किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू इसलिए कि आप सतर्क हो जाएं, आप समझ जाएं कि कोरोना घातक है, खतरनाक है, आपको भी ले डूबेगा। और इसीलिए तमाम चीज़ों का हम जैसे पालन पहले करते थे ना, हम आते थे, हैंड वॉश करते थे, उसके बाद ही हम घर में जाते थे, आपने भी वो दौर देखा है ना, वापस उसी सिचुएशन में आ जाइए। थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, सक्रियता बढ़ाइए, सतर्कता बढ़ाइए, लेकिन पैनिक ना होइए, बस यही कहना है सरकार का। और फिलहाल नाइट कर्फ्यू है, किसी तरह के लॉकडाउन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी यही कहा, विधायक साहब ने भी यही कहा, लेकिन अगर आप नहीं समझे, आप समझदार नहीं हुए, तो हो सकता है वापस लॉकडाउन की तरफ हमको बढ़ना पड़े। और उसके बाद क्या हुआ था ये भी आपने देखा था। ध्यान रखिए अपना, 3 मूल मंत्र अपना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।